अभी कुछ दिन पहले जो कोलकाता में इंसिडेंट हुआ, एक फीमेल डॉक्टर जिसका बहुत ही दर्दनाक और ब्रूटल तरीके से रेप और मर्डर हुआ, उसके वजह से पूरे देश में गुस्सा है। लोग सड़कों पे उतर गए हैं, जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं और हर कोई गम में है और गम के साथ गुस्से में भी है। और जब ये गुस्सा थोड़ा कम होगा तो एक बहुत ही डरावना सवाल है जिसका सामना हम सबको करना पड़ेगा। विल एनीथिंग रियली चेंज? क्या इसके बाद भी, इस भयानक इंसिडेंट के बाद भी कुछ बदलेगा हमारे समाज में, या ऐसे ही चलता रहेगा? जब कुछ साल पहले निर्भया वाला कांड हुआ था, दिल्ली में भी एक ऐसे ही लड़की के साथ बहुत ही ब्रूटल तरीके से रेप और मर्डर हुआ था, तब भी पूरा देश गुस्से में था, बहुत गुस्से में था। उसके बाद हमने कुछ स्ट्रिक्ट लॉज भी पास करे। उन लॉज से कुछ फ़ायदा तो हुआ, लेकिन ये इंसिडेंट्स रुके नहीं और हमारा गुस्सा कम हो गया और हम हमारी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए फिर से। और ऐसा ही होता है, आप आउटरीच कब तक रहोगे, कब तक गुस्सा रहोगे? गुस्सा टेम्पररी है, बाद में उसको नीचे आना ही आना है। वॉट इज़ नॉट टेम्पररी एंड इज़ परमानेंट इज़ अ फंडामेंटल चेंज। अगर आप इस गुस्से को चैनलाइज करके समाज में कुछ ऐसा फंडामेंटल चेंज ला पाओ जो इस रूट कॉज तक पहुंच के उसका कोई सोल्यूशन निकले, तब जाकर के ये चीज़ें रिपीट नहीं होगी और तब जाकर के हम सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहला स्टेप ये है कि हम इस बात को एक्सेप्ट करें कि हमारे समाज में औरतें सेफ नहीं हैं। वो सड़कों पे सेफ नहीं है, वो अपने ऑफिस में सेफ नहीं है, वो अपने घर में भी सेफ नहीं है। हमारे समाज में औरतें सेफ नहीं हैं। इस चीज़ का एक्सेप्टेंस सबसे पहला स्टेप है चेंज की तरफ। अगर कुछ बदलना चाहते हो तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। और ये प्रॉब्लम सोसाइटी की है, डीपली रूटेड इन आवर सोसाइटी है। गवर्नमेंट्स बदलने से या लीडर्स बदलने से ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अगर आपको लगता है तो ये गलत बात है। हाँ, आई अंडरस्टैंड कि अगर गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट अगर रेपिस्ट को मालाएं पहनाएंगी, उनको गार्लैंड करेंगी, उनकी हौसला अफजाई करेगी, तो इट डजेंट हेल्प, है ना। वो प्रॉब्लम को और बढ़ा रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन वो रूट कॉज नहीं है। रूट कॉज हमारे समाज में है इस चीज़ की। और जब भी ऐसे कोई इंसिडेंट होता है तो दो गुटों के बीच में हमारे यहाँ बहुत बहस होती है। एक वो गुट जो ये मानता है कि लड़कियों ने सर्टन टाइप ऑफ कपड़े पब्लिक में नहीं पहनने चाहिए, लड़कियों ने रात को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसे लोगों को जनरली लोग पुराने ख्यालात के लोग बोलते हैं, वो लोगों के बीच में। और वो लोग इनको काउंटर करते हैं, मॉडर्न टाइप के लोग, वो ये बोलते हैं कि हमको जो पहनना है हम पहनेंगे, है ना, हमें जब घर से बाहर निकलना है हम तब हम निकलेंगे। और इन दोनों गुटों के बीच में जब बहस होती है तो इस बहस के चक्कर में कई बार हम लोग प्रॉब्लम की रूट कॉज तक नहीं पहुंच पाते, हम सॉल्यूशंस के बारे में बात नहीं कर पाते। और अगर इस चीज़ का सॉल्यूशन हमारे को और हमारे समाज को निकालना है तो हम सबको एक जगह आना पड़ेगा। पुराने ख्यालात वाले लोग और मॉडर्न ख्यालात वाले लोगों को एक जगह आना पड़ेगा, लड़ना नहीं पड़ेगा, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जो ये पुराने ख्यालात वाले लोग हैं उनके वैल्यू सिस्टम को भी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वी शुड शेम देम फॉर देयर वैल्यूज़। लेकिन मेरा उनसे एक सवाल है कि अगर आपको कोई ऐसा लड़की दिखती है जिसके कपड़े आपको इनअप्रोप्रिएट लगते हैं, तो आपने क्या करना चाहिए? आई अंडरस्टैंड कि उस सिचुएशन से नेविगेट करना आपके लिए डिफ़िकल्ट है, आई अंडरस्टैंड, बट इट इज़ द रियलिटी, यू मस्ट फेस इट। तो आप क्या करोगे? इवन इफ आप उस लड़की के चॉइसेस से एग्री नहीं करते, तो भी आपको उस लड़की को एक ह्यूमन बीइंग होने का रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी चॉइसेस से एग्री कर रहे हैं या आप उसकी चॉइसेस को एंडोर्स कर रहे हैं। उसका सिर्फ ये मतलब है कि आप अपने रिस्पॉन्स में अगली नहीं बन रहे, बस आपको ये करना है। ये देश आज़ाद देश है, इस देश के अंदर कुछ कानून है
उस कानूनों के वजह से आपको आपके वैल्यूज़ और आपके बिलीफ सिस्टम्स और आपके रिलीजन को फॉलो करने की आज़ादी है ना। वही लॉज के वजह से इन लोगों को भी, मॉडर्न लड़कियों को भी, उनके वैल्यू सिस्टम्स, उनके ख्यालात और उनको जो अच्छा लगता है वैसे कपड़े पहनने की आज़ादी है। तो आपको एग्री नहीं करना है, आपको सिर्फ उनको रिस्पेक्ट करना है। अगर आप सड़क से जा रहे हो और ऐसी कोई लड़की आपको नज़र आ जाए जो ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जो आपको लगता है कि आप इनअप्रोप्रिएट है, तो आप अपनी नज़रें नीची कर लो, आप उसको घूरो मत, आपकी जो आंखें हैं वो उसको सॉफ्ट करो, है ना। और आप नीचे देखो। नीचे देखने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से जाके टकरा जाओ, बट एट एन एंगल रखो। आप अपनी नज़र मत डालो और अपने काम से लग जाओ, आप आगे बढ़ जाओ। और ये हर आदमी को करना चाहिए। जब भी कोई औरत आपको दिखे, और इनअप्रोप्रिएट कपड़े या सही कपड़े उससे मैटर नहीं करता, औरत दिख रही है, आप अपनी नज़रें नीची कर लो, आप उसको घूरो मत। डू नॉट स्टेयर, डू नॉट लिंगर। ये बहुत गंदी आदत है आदमियों के अंदर। और ये अगर आप मान्यता रखते हैं कि कम कपड़े पहनने की वजह से लड़कियों के तभी आदमी घूरते हैं, तो ये बहुत ही गलत मान्यता है आपकी। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि मैं एक बड़े शहर में रहता हूँ, मेट्रो टाइप शहर है। यहाँ पर कई तरीके के कपड़े लड़कियाँ पहनती हैं, शॉर्ट्स भी पहनती हैं, स्कर्ट्स भी पहनती हैं। लेकिन इस शहर के मर्द इतना ज़्यादा लड़कियों को नहीं घूरते एज़ कम्पेयर टू एक स्मॉल टाउन जहाँ से मैं आता हूँ, जो मेरा होम टाउन है। एक बहुत छोटा शहर है। वहाँ की औरतें ज़्यादा करके बुरखे में रहती हैं, लेकिन वहाँ के जो मर्द हैं, लड़कियाँ औरतें बुरखे में होने के बावजूद इतना ज़्यादा घूरते हैं कि लड़कियों का सड़क पे चलना मुश्किल है वहाँ पर। इतनी बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पर है। और कई लड़कियाँ जो हैं, जो ये औरतें, उस प्रॉब्लम को उस छोटे शहर में फेस करती हैं। इस बड़े शहर में कोई लड़की ज़्यादा उस टाइप की प्रॉब्लम फेस नहीं करती जितनी उस स्मॉल टाउन में है। और वहाँ की औरतों ने तो बुर्का पहना हुआ है। तो ये जो सोच है आपकी कि और आदमियों का घूरना, स्टेयर करना लड़कियों के कपड़ों के वजह से, ये बिल्कुल गलत है। लड़कियों के कपड़ों पे ब्लेम डालना बंद करो और टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन एक्शंस। अपनी हरकतों के लिए खुद जिम्मेदारी लो कि ये मर्दों की फितरत है कि वो औरतों को घूरते हैं। प्रॉब्लम लड़की के कपड़े नहीं, प्रॉब्लम आप हो। आप हो अगर आप लड़कियों को घूरते हो। और अब वक्त आ चुका है कि आपको शर्म आनी चाहिए ये चीज़ें करते हुए। इस शर्म के आने का अब वक्त हो चुका है। लड़कियों को घूरना, भले ही वो बुर्का पहने हो, भले ही बिकनी पहने हो, ये आपके कैरेक्टर को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आप दूसरे इंसानों की रिस्पेक्ट नहीं करते। इस बिहेवियर को आपको बदलना पड़ेगा। इट नीड्स टू चेंज एंड इट नीड्स टू चेंज नाउ। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे? क्योंकि इस कल्चर का, औरतों के ऊपर जुल्म का, औरतों के ऊपर अटैक्स का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? हम मर्द। हम लोग हैं जो इन औरतों के ऊपर जुल्म करते हैं, इनके ऊपर अटैक करते हैं। सारे आदमी है ना। अगर प्रॉब्लम आदमियों के वजह से हो रही है तो सोल्यूशन भी आदमियों को निकालना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई क्रिमिनल है, हर आदमी क्रिमिनल है, लेकिन जो औरतों के खिलाफ जो क्राइम करते हैं वो आदमी है। और आप अगर अपने आप को आदमी, अच्छा आदमी समझते हैं, तो आपको इस चेंज के साथ जुड़ना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और एक सबसे सिंपल एक्शन मैं आपको दे रहा हूँ जो आप ले सकते हो, जिसके वजह से बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव चेंज समाज में आएगा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ने में ये सबसे बड़ा स्टेप होगा। और अगर आप एक अच्छा इंसान अपने आप को मानते हो तो आपको ये करना चाहिए। आपको अपनी नज़रें नीची करनी चाहिए। जब भी कोई औरत सड़क पे दिखे, आपके लिए वो स्ट्रेंजर है, आप अपनी नज़रें नीची करो, मत घूरो औरतों को। ये स्टेप, ये रेवोल्यूशन शुरू करना ज़रूरी है। और ये नज़रें नीची करने वाले एक्शन को एक कल्चरल नॉर्म बनाना ज़रूरी है। लेट्स कॉल इट अ नज़र नीचे मूवमेंट। इस मूवमेंट के वजह से हम मर्द और औरत के बीच के जो इंटरेक्शंस हैं उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमारे सड़कों को, वर्क प्लेसेस को औरतों के लिए फिर से सेफ बना सकते हैं।
अगर हम सिर्फ हमारी नज़रें नीचे करना शुरू करें। नज़रें नीची करने का मर्दों के लिए एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी है, क्योंकि मर्द की वायरिंग ऐसी होती है कि मर्द जो है विजुअल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन जब वो अपनी नज़रें नीची करता है, उसका अपनी नज़रों पे कंट्रोल रहता है, तो उसका उसके डिज़ायर्स पे कंट्रोल रहता है। जब उसका उसके डिज़ायर्स पे कंट्रोल होता है तो फिर उसके एक्शंस पे कंट्रोल होता है। और ये सिर्फ टेम्पटेशन को कंट्रोल करने के लिए नहीं, लेकिन एक कल्चर बनाने की बात है सेल्फ कंट्रोल की, और सामने वाले को रिस्पेक्ट देने का एक कल्चर। ये बन सकता है अगर आप सिर्फ अपनी नज़रें नीची करें। आपके अंदर एक इनर डिसिप्लिन तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके साथ साथ आप कंट्रीब्यूट करोगे एक सेफ़र सोसाइटी बनाने के लिए, एक रिस्पेक्टफुल सोसाइटी बनाने में आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा अगर आप ये करना शुरू करो तो। और मर्द समझते हैं मर्दों का दिमाग कैसे चलता है। किसी की तरफ अट्रैक्ट होना एक नेचुरल बात है, लेकिन उसको घूरते रहना ये गंदी बात है। और ये प्रॉब्लम तो हमारे समाज में और भी बढ़ती चली जा रही है, जब लोग अपने मोबाइल में, इंस्टाग्राम पे, मूवीज़ में सेक्सुअली चार्ज्ड इमेजेस कॉन्स्टेंटली देख रहे हैं। 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। और जब मर्द इन चीज़ों को, इन अश्लील इमेजेस को अपने मोबाइल पे देखता है तो उसको लगता है यार ये तो हार्मलेस है, बट ये हार्मलेस नहीं है। जैसे आप कुछ खाते हो तो उसका इफ़ेक्ट आपकी बॉडी को होता है, तो वैसे ही अगर आप कुछ ऐसी गंदी चीज़ें देखते हो तो उसका इफ़ेक्ट आपके माइंड पे होना ही होना है ना। आपको इमीडिएटली उसका इफ़ेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट है। और ऐसी चीज़ें, ऐसे इमेजेस, ऐसी मूवीज़, अश्लील चीज़ें देखने के वजह से आप धीरे धीरे इंसान से हैवान बन जाते हो। और जो औरतें होती है वो आपके लिए इंसान नहीं, फिर एक ऑब्जेक्ट बन के रह जाता है जब आप ऐसी चीज़ें देखते हो। और इंस्टाग्राम तो भरा पड़ा है इन इमेजेस से, इन अश्लील इमेजेस से, है ना, हम सबको पता है। और कई सारी शादियां इसके वजह से ख़राब हो रही है, कई घर बर्बाद हो रहे हैं और इमीडिएटली हमको नोटिस नहीं हो रहा, बट देयर इज़ एन अंडर करंट। प्रिटी सून ये एक एपिडेमिक की तरह हो जाएगा कि इंस्टाग्राम पे ये अश्लील इमेजेस देखने के वजह से कई घर बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए इट इज़ ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट मर्दों के लिए कि अपनी नज़रों की हिफाजत करें, है ना, अपने आप को कंट्रोल करें, अपने आप को चेक में रखें। टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंट्रोल योर एक्शंस, कंट्रोल व्हाट यू सी। जब आप क्या देखते हो उसको, उसके ऊपर आपका कंट्रोल रहेगा, तभी आपका आपके एक्शंस के ऊपर भी कंट्रोल रहेगा। सो अगली बार जब आप बाहर निकलोगे, दुनिया में निकलोगे, बी कॉन्शियस ऑफ योर गेज। ध्यान रहे कि आपकी नज़रें यहाँ वहाँ दौड़े नहीं, है ना। अपनी नज़रों को डिस्ट्रैक्ट करो जब औरत दिखे आपको सड़क पे, घूरो मत, नीचे करो नज़रें। ये एक छोटा सा एक्शन है, लेकिन अगर आप इसको सच में कमिट करेंगे तो समाज में रेवोल्यूशन आ सकता है। ये जो नज़र नीचे मूवमेंट है वो समाज में रिस्पेक्ट और डिग्निटी फैलाने का काम करेगा। और ये जो दर्दनाक हादसे आए दिन हमारे समाज में होते रहते हैं उसको प्रिवेंट करने में हमारी मदद करेगा। हमारा ये काम है कि हम ऐसी एक दुनिया बनाएं जिसमें औरतें सेफ महसूस करें, रिस्पेक्टेड महसूस करें, वैल्यूड महसूस करें। ऐसी दुनिया वो डिज़र्व करते हैं और हम भी डिज़र्व करते हैं। तो इसको बनाने के लिए एक छोटा सा स्टेप आप नहीं ले सकते। और मुझे पता है कि नियर फ्यूचर में हमारे समाज में चेंजेस आने के चांसेस बहुत कम है, बहुत स्लिम चांसेस है। और शायद इस वीडियो को भी 100 के आसपास लोग देखेंगे एट द मैक्स, और लोग मूव ऑन हो जाएंगे अपनी ज़िंदगी में एज दे ऑलवेज डू। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हमें ट्राई करते रहना पड़ेगा, हमें पुश करते रहना पड़ेगा, हमें पुश करते रहना पड़ेगा इस दुनिया को एक अच्छी दुनिया बनाने के लिए, एक सेफ दुनिया बनाने के लिए। रिजल्ट्स अपने हाथ में नहीं है, ठीक है, लेकिन एफर्ट्स तो हमारे हाथ में। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आई अर्ज यू टू बी पार्ट ऑफ दिस। ये जो नज़र नीचे मूवमेंट है, नज़र नीचे करने का जो मूवमेंट है, उसका हिस्सा बनो, पार्ट लो उसमें। स्टार्ट लोअरिंग योर गेज। ये एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन एक पॉजिटिव स्टेप है ऐसे चेंज की तरफ जो हमारी दुनिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेस्परेट है हमारी दुनिया इस चेंज के लिए। तो अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। नज़रें नीची करो, अपनी गेज को नीचे रखो। डू नॉट स्टेयर एट विमेन, गिव देम रिस्पेक्ट।
है ना, मेक देम फील सेफ,